आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास कोसी सीमांचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। श्रीनिवास ने पूर्णिया के बायसी, कटिहार जिला के आजमनगर, कदवा जैसे इलाकों में पहुंचकर नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान लोगों को राहत सामग्रियां भी बांटी गई। सामग्रियों को बांटते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। दौरे के बाद कटिहार में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम के निवास स्थान पर क्षेत्र के युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्रीनिवास ने बताया कि इस कोरोना और बाढ़ से त्रस्त जनता को देखने वाला कोई नहीं है, सब सिर्फ चुनाव की तैयारियों में मस्त है। सरकार से मांग करते हुए कहा है कि आप जो भी कीजिए मगर जनता को इस तरह मत छोड़िए। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल के साथ साथ सैकड़ों यूथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इतना 3 दिन लगातार मैंने ये बाढ़ क्षेत्र में घूम रहा हूँ। दो तरीके से ऑलरेडी लोग परेशान हैं। पहले कोविड से परेशान था, अभी बाढ़ आ गया। बाढ़ में लोग चारों तरफ से पानी भरा है। जो कोसी आसपास में आपका 6 जिला आता है, पहले इसका बोर्ड था, बोर्ड को भी ये ख़त्म कर दिया नीतीश कुमार ने। शर्म आना चाहिए इस सरकार को। बाढ़ सामग्री तक इस बार नहीं दे पा रहा है। एक अधिकारी जाके किसी का दर्द सुनने का, उन लोग का उनके साथ बैठ के उनका दर्द सुनना और बाढ़ सामग्री देने के लिए दूर की बात है, दर्द तो सुन सकते थे। कोई ऐसे काम नहीं किया या बाढ़ तांडव कर रहा है। वहाँ नीतीश कुमार बीजेपी का इशारा पे नाच रहा है। जो सबसे बड़ा डिजास्टर है नीतीश कुमार है इस बिहार में। 15 साल से लोग इनको वोट दिया, सब कुछ दिया और लोगों का वोट लेके सत्ता पे आके बैठ के लोगों को ही तंग करने का कोई किया है। लोगों का पैसा लूटना, हमेशा वहाँ बैठ गए। अभी 3 महीने हुआ, अभी तक बाहर नहीं आ पाए, अभी तक बाहर नहीं आया। अपना सुरक्षा देख रहा है, जनता का सुरक्षा देखना चाहिए इनको। इनका मंत्रिमंडल कहाँ है? मंत्रिमंडल को भी रेस्क्यू करना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल खुद वेंटिलेटर के लिए सड़क पे घूम रहा है। इसे हालत बना दिया बिहार को। लोग इस बार समझ चुका है, जो माइग्रेंट लोग हैं अपने अपने घर आ चुका है। वो लोग के पास कोई काम नहीं है। कम से कम 6,500 रुपये न्याय स्कीम के तौर पे 6 महीने इन लोग को पैसे देने का था, उसके बारे में इनके पास कोई शब्द नहीं है। केंद्र सरकार में बीजेपी है, यहाँ दोनों मिले जुले सरकार है। मिले जुले सरकार भी 20 लाख करोड़ इनका बड़े पैकेज है। सबसे बड़ा घोटाला इस देश में कोई हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला इसी में हुआ है। पीएम केयर का फंड का क्या हुआ पता नहीं है। उसमें 2%, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उसका 2% देगा। ये पूरा बिहार में एक जो गरीब माइग्रेंट, गरीब मजदूर, सब लोग खुश रह सकता है। और जो भी बाढ़ प्रभावित है वहाँ भी लोगों को जो उनका नीडी थिंग्स है एटलीस्ट वो मिल के लोग जी सकते हैं। और कौन इस बिहार में खुश है आप बताइए? कौन सा वर्ग है? शिक्षक खुश है क्या? सबसे ज़्यादा शिक्षक लोग ही परेशान हैं। उनका पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, उनका मांग नहीं कर पा रहे हैं। नौजवान को नौकरी मिल रहा है क्या? यहाँ का नौजवान इंजीनियरिंग, MTech, MBA पढ़ के मुंबई जैसा शहर में जाके 10,000 रुपये के लिए सिक्योरिटी काम करना पड़ रहा है। तो क्या इनके हाथ में नहीं है इनको नौकरी देने का? मीन्स इनका सोच नहीं है। ये लोग टेलीविजन का सरकार है। अच्छा, अभी जो विजनरी नहीं है। आप जिस दौरे पर आए हैं तो कितने जिलों में आप गए हैं? हमने तो 4-5 जिले में गया है। अब सब जगह हमने देखा है, लोग इतना परेशान है, लोगों इतना उनका दुख है। एक बार आके कोई उनके दर्द सुन नहीं पाया। तो लोग अभी भी त्रस्त है। नीतीश कुमार मस्त है। का 3 दिवसीय दौरा था आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में। हम लोग बिहार के कई जिलों में घूम घूम कर लोगों तक हर संभव मदद पहुंचा रहे थे। और साथ में इस बीच हम लोगों ने देखा कि जनता किस तरह से परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। और सरकार की जो तमाम दावे हैं इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान सारे खोखले साबित हुए। लोगों तक बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस बीच बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर लगातार लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि लोगों को हर संभव मदद पहुँचाएं। बताइए, नेशनल प्रेसिडेंट IYC के यहाँ आए हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में आप लोगों ने भ्रमण किया है और क्या कमियां दिखाई दे रही हैं? देखिए, पूरी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, बिल्कुल सो रही है। कोरोना काल में भी उन्होंने कोई मदद नहीं की जो होने चाहिए था। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरा को जिंदा रखते हुए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लगातार देश के आम जनों की सेवा में लगी रहती है। और पिछले दिनों कोरोना काल में भी देखा आपने, सब लोग घर बैठे हुए थे। हमारे कांग्रेस पार्टी और ख़ास करके युवा कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक काम किया है, चाहे घर ले जाने का मामला हो, चाहे राशन पहुंचाने का मामला हो, आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम लोग गर्व फील कर कह सकते हैं कि हम लोगों ने देश भर में काम किया। बाढ़ प्रभावित इस एरिया, चाहे आपका सुपौल हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, इन तमाम जगह पे देख लीजिए, सरकार आज तक राशन का एक दाना भी नहीं पहुँचाया है। बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित नहीं भी किया है। आज रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार में 24 लाख लोग जो है बाढ़ प्रभावित हैं। ऐसे मौके पे आदरणीय अध्यक्ष जी का दौरा करना सिर्फ दौरा ही नहीं, बल्कि लोगों को जगाना भी है। हमारा काम जो सेवा भाव है उसको आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक रास्ता दिखाया। हम लोग उस काम को लगातार करेंगे, लेकिन हम अपने हक अधिकार के लिए और सरकार को उसके दायित्व को निभाने के लिए हम लगातार अपनी बात को मजबूती से कहते रहेंगे।